नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार किस तरह से काम करती है उसका एक ताजा उदाहरण दिल्ली से देखने को मिला है। दिल्ली में एक आईएएस दंपत्ति वो त्यागराज स्टेडियम में घूमने का उनका टाइम है शाम के 7 बजे, जबकि खिलाड़ी वहां प्रैक्टिस करते थे रात के 8 साढ़े 8 बजे तक, जिसको अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने घोषणा की मीडिया के जरिए कि अब जो स्टेडियम है दिल्ली के उसमें खिलाड़ी रात को 10 बजे तक प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस घोषणा के बाद जहां एक तरफ खिलाड़ी और कोच में एक खुशी आई थी कि भाई चलिए इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं और 5 और 6 बजे उनकी छुट्टी होती है, तो वो 7 बजे तक स्टेडियमों में पहुंचते हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस करने का समय मिल पाएगा। लेकिन इसी बीच दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और इस समय रेवेन्यू कमिश्नर जो है उनका नाम संजीव खिरवार, और इनकी पत्नी भी आईएएस अधिकारी हैं, दिल्ली में पोस्टिंग है, रिंकू दुग्गा। ये दोनों आईएएस दंपति ये शाम के 7 बजे त्यागराज स्टेडियम इनके घर के पास है, वहां घूमने आते हैं और इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि इन दोनों आईएएस दंपति के पहुंचने के पहले त्यागराज स्टेडियम को खिलाड़ी और कोच और बाकी लोगों से खाली करा दिया जाए। इनका आदेश हुआ, आदेश का पालन हुआ और 7 बजे के पहले सभी खिलाड़ी और कोचों को वहां से बाहर भगाया जाने लगा। इसको लेकर खिलाड़ियों ने अपना रोष प्रकट किया और उन्होंने कहा कि जनरल टाइम जब 8:30 बजे का है, जिसको अभी मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 10 बजे कर दिया है, ऐसे में उनको 7 बजे यहां से क्यों भगाया जा रहा है। तो उनको जानकारी मिली कि दिल्ली के जो रेवेन्यू कमिश्नर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनकी पत्नी रिंकू भी आईएएस अधिकारी है और वो क्योंकि घूमने आने वाले हैं, उनको खुली हवा चाहिए, लोग आसपास ना हो, ताकि वो अपने कुत्ते को स्वच्छंद रूप से घुमा सकें। एक कुत्ते को घुमाने के लिए स्टेडियम खाली कराया जाने लगा। इसको लेकर के खिलाड़ी ने वो फोटो शूट की जिसमें देखा जा रहा है कि पूरा जो ट्रैक है खिलाड़ियों के दौड़ने का वो खाली है और उस पर ये आईएएस अधिकारी, उनकी पत्नी और एक कुत्ता वो घूम रहा है जो आईएएस अधिकारी का कुत्ता है। अब सवाल ये है कि जब हमारा देश गुलाम था और यहां अंग्रेज आए थे, उनके जो इस तरह के नाज नखरे हुआ करते थे कि बाकी तो प्रजा है, वो यहाँ के राजा हैं और जो वो कहेंगे वो प्रजा को मानना पड़ेगा। और इसीलिए एक शब्द भी चला था, तुगलकी फरमान। ये फरमान जारी हुआ करते थे कभी राजा और प्रजा का कंसेप्ट जब होता था, लेकिन कुछ आईएएस अधिकारी के दिमाग में अभी भी वही चीजें भरी हुई हैं। उनको लगता है कि वो देश को चलाने वाले हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठते हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये देश प्रजातांत्रिक देश है और ये देश प्रजातंत्र से चलता है, ये देश संविधान से चलता है और संविधान के हिसाब से, देश के हिसाब से वो नौकरशाह, बेशक आईएएस अधिकारी क्यों ना हो, है तो सरकार का नौकर। वो इस हैसियत को भूल गए और उनको लगता है कि खिलाड़ी उनसे ऊपर थोड़े ही हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के वो आईएएस अधिकारी जो हैं, उन्होंने अपनी, संजीव खिरवार ने सफाई भी दी। जब मीडिया ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा लगातार हुआ है। इसको लेकर के गृह मंत्रालय सख्त हुआ और अब गृह मंत्रालय ने उन दोनों पति पत्नी का ट्रांसफर दिल्ली से काफी दूर कर दिया है और गृह मंत्रालय ने एक मैसेज दिया है कि जो इस तरह के आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, जिनके दिमाग में ये राजा वाला कंसेप्ट हो, जिनके दिमाग में ये हो कि वो सर्वे सर्वा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और वो जनता की सेवा करने के बजाय जनता को परेशान कर रहे हो, उनसे प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसे अधिकारियों को सहन नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने देर शाम एक ऑर्डर जारी किया और उसमें आपको बता दूं, जो ये संजीव खिरवार हैं, इनको लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया और इनकी पत्नी जो रिंकू दुग्गा है, उनको अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया। ये बहुत बड़ी एक मैसेज है। केंद्र सरकार इस तरह के फैसले 2014 के बाद से, जब मोदी सरकार केंद्र में आई है, तब से इस तरह के फैसले ले रहे हैं और मोदी जी ने मुख्य प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेने के बाद ही सबसे पहले जो ये नौकरशाह हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जो सचिवालयों में नौकरियां करते हैं, सचिव हैं, इन सबकी एक मीटिंग ली थी और तभी उनको एक साफ साफ संदेश दिया था कि भाई आपको जो है जनता की सेवा करनी है। अब ये कल्चर नहीं चलेगा कि आप 12 बजे ऑफिस आएंगे, फिर यहां बैठकर कुछ फाइलें टटोलेंगे और 3 बजे 4 बजे घर की वापसी करेंगे। अब आपको
सेवा करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और इसीलिए एक गुजरात मॉडल की चर्चा हमेशा की जाती है, और वो गुजरात मॉडल यही था कि मोदी जी खुद अपने कार्यालय में उपस्थित होते हैं, सुबह 4 बजे से उठकर उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है और इसी तरह 7 बजे उनका ऑफिस चालू हो जाता है। जो लेट लतीफी वाले अफसर हैं उनको समझा दिया जाता है कि या तो अपने को बदल लो, नहीं तो उनको बदल दिया जाएगा। और इसलिए 2014 के बाद से जो आईएएस लॉबी है उनमें काफी खलबली भी देखने को मिली थी। ऑफ द रिकॉर्ड लोग चर्चा करते थे कि भाई ये सरकार तो बड़ी टफ है, उन्होंने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी के काम को सराहा, तो दूसरा टर्म मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर दिया। उनके मंत्रालय के साथ में उनको गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी मिले, और इसीलिए कार्मिक विभाग सारा कुछ देखते हैं, और उनका भी बिल्कुल कड़ा रुख मोदी जी के जैसा ही है। और इसीलिए हम देखते हैं कि कोई आईपीएस अधिकारी हो या आईएएस अधिकारी हो, जब कभी जनता की तरफ से या जनप्रतिनिधि की तरफ से उनकी शिकायत आती है, उस पर संज्ञान लिया जाता है और तत्काल लिया जाता है। ये आईएएस अधिकारी जो हैं, संजीव और रिंकू इनकी पत्नी, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सरकार इनके खिलाफ इतना सख्त एक्शन लेगी। एक इस तरह की मानसिकता लेकर के ये चल रहे थे कि आप सोचिए, जो स्टेडियम है वो खिलाड़ियों के लिए होते हैं, ना कि आम आदमी के टहलने के लिए। ये बात अलग है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी, उनको यहां मेंबरशिप आराम से मिल जाती है, या तो यूं कहें बगैर मेंबरशिप भी उनको यहां रेड कारपेट मिलता है, उनको कोई रोकने वाला तो है नहीं। और इसलिए शायद अहंकार भी मन में आ जाता होगा कि हम तो दिल्ली के मालिक हैं साहब, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ना, मोदी सरकार ने यह बता दिया कि आप जनता के सेवक हो, जनता को प्रॉब्लम करने वाले नहीं। और यह पहला ट्रांसफर नहीं है। इस तरह से आईएएस और आईपीएस लॉबी में हमने देखा है कि कई ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया गया जो या तो काम में कोताही बरत रहे थे या काम को ठीक नहीं कर रहे थे। और इस तरह का एक उदाहरण योगी जी ने भी प्रस्तुत किया है। पिछले टर्म में योगी जी ने चीजों को समझा और उन्होंने आईएएस और आईपीएस लॉबी को यही समझाया कि जनता की सेवा करते समय ध्यान रखा जाए कि किसी को हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो, कार्यालय में समय से उपस्थित होइए। ऐसी चर्चाएं हमने उत्तर प्रदेश से भी सुनी। लोग कहते थे कि भैया योगी जी तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, इनकी दिनचर्या सुबह हो जाती है, रात को 12 बजे इनका कार्यालय बंद होता है, लेकिन सुबह 7 बजे अटेंशन सारे अधिकारियों को होना पड़ता है। तो जिनको आदत थी लेट लतीफी की, वो या तो बदल दिए गए या तो उन्होंने अपने को बदला। तो योगी जी भी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं जिस पद चिन्हों जो मोदी जी ने दिखाए हैं। और मोदी जी इसीलिए योगी जी की तारीफ भी करते हैं। अभी हैदराबाद में मोदी जी ने योगी जी की जो तारीफ की वो इसी कारण से की कि ये जो आईएएस लॉबी है या जो आईपीएस अधिकारी हैं, इनसे काम कैसे लेना है, ये भी एक राजनेताओं की कला है, ये भी उनकी एक बुद्धिमत्ता है, नहीं तो उल्टा ये लोग उनको चलाने लगते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी ने ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया है दिल्ली के इस कमिश्नर का ट्रांसफर करके, जिस तरह से इनको लद्दाख ट्रांसफर किया गया है। मैसेज तो यही है, और आपको बता दूं सोशल मीडिया पे इनको ट्रोल किया जा रहा था फोटो के साथ से, लेकिन अब इनको लोग लिख रहे हैं, उस ऑर्डर की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए लोग लिख रहे हैं कि संजीव साहब, आपने अपने टहलने के लिए, कुत्ते को टहलाने के लिए स्टेडियम खाली करा दिया, खिलाड़ियों की जगह आप अपने कुत्ते को टहला रहे हैं, जाइए अब लद्दाख में बड़े आराम से घूमिए, वहां कोई खिलाड़ी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यहां एक और बात देखिए कि पत्नी को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है, यानी अलग अलग जगह पोस्टिंग दी गई है। यह भी एक संदेश बताया गया है कि यदि आप काम ठीक करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, आपके प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन ठीक से करेंगे, तो आपके साथ सरकार खड़ी है, आपकी चीजों पर चिंतन करेगी। और ये समस्या है कि पति पत्नी अगर अलग अलग हैं तो उनको एक जगह पोस्टिंग मिलती है तो जरा ठीक रहता है, गृहस्थी ठीक चलती है, और इसके कारण से आदमी तनाव मुक्त रहता है। लेकिन ये सुविधाएं किनको दी जाएंगी, किन कर्मचारियों को ये सुविधा मिलेगी? वो उसी को मिलेगी। ये सरकार ने पहले ही मैसेज दिया था मोदी जी ने कि जो सरकार के जो मानसिकता है, सरकार के जो काम है, सरकार की जो सोच है, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और मोदी जी का बिल्कुल साफ मैसेज था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और दूसरी बात थी न सोऊंगा
ना सोने दूंगा। और इसीलिए मोदी जी के सोने का भी कोई टाइम नहीं है, जगने का टाइम जरूर निश्चित है। लेकिन मोदी जी का हमने देखा अभी जापान का दौरा, जिस तरह से उनका जो टाइट शेड्यूल रहता है उसको लेकर के अधिकारियों को भी अलर्ट रहना पड़ता है। और यहां दिल्ली के इन आईएएस अधिकारियों ने अगर ये समझा था कि ये दिल्ली पूरी उनकी जागीर है और वो जो चाहे कर सकते हैं, तो सरकार ने ये भी मैसेज दिया है कि वो खेल खिलाड़ी इन सबको लेकर के कितनी संजीदा है, कितनी सीरियस है। आईएएस अधिकारी के इस ट्रांसफर से बाकी आईएएस अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है कि उनमें से भी किसी का नंबर इसी तरह ना लग जाए। आज वो दिल्ली का आनंद ले रहे हैं, कल को हो सकता है उनको लद्दाख या अंडमान निकोबार ना भेज दिया जाए। वंदे मातरम।